हेलो स्टूडेंट्स, आपके लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है और वो ये है कि मैंने एसएससी के लिए मैथ्स का एक नया फाउंडेशन बैच लॉन्च किया, योद्धा 1.0। तो जो भी स्टूडेंट्स एसएससी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करना चाहते हैं लाइक सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, उनके लिए बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है ना। और इस बैच की खासियत यह है कि बैच बिल्कुल फ्री है। यूट्यूब पे इसके सारे लेक्चर्स आपको 1 बाय 1 मिलेंगे और वो भी प्रॉपर ऑर्डर में मिलेंगे, जैसे आपको पेड बैच में कराया जाता है बिल्कुल वैसे ही कराया जाएगा। और सबसे पहला प्रॉमिस मैं ये कर रहा हूँ कि बैच में फ्री में ही कंप्लीट कराऊंगा। ऐसा नहीं कि आफ्टर 20-30 लेक्चर्स मैं ये बैच बंद कर दूँ और फिर चार्जेस मांगूँ आपसे, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। पूरा बैच अरिथमेटिक मैथ से लेकर पूरा एडवांस मैथ में कंप्लीट करूंगा और टोटल फ्री होगा, पहला प्रॉमिस। ओके, दूसरी चीज़, ऐसा नहीं है कि ये लेक्चर्स अगर फ्री है तो प्रॉपर ऑर्डर में नहीं होगा या मैं पूरा जो इसका ऑर्डर है वो फॉलो नहीं करूंगा। बिल्कुल प्रॉपर ऑर्डर में होगा। एक एक चैप्टर में एक एक कॉन्सेप्ट आपको कराऊंगा और वो भी बहुत प्लानिंग के साथ। मैंने बहुत प्रॉपरली इस बैच को डिजाइन किया है। मैं थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। सपोज कीजिए मैंने एक चैप्टर स्टार्ट किया, जैसे फर्स्ट चैप्टर जो मैं स्टार्ट करूंगा वो होगा नंबर सिस्टम। मेरा स्ट्रैटेजी क्या है कि पहले 4 से 5 लेक्चर्स में मैं जितने भी थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट हैं, है ना, जिस पे बेसिस पे एग्जाम में सवाल पूछे गए, पहले मैं वो कराऊंगा और हर एक कॉन्सेप्ट में 4 से 5 क्वेश्चन आपको कराऊंगा, है ना, एज ए एग्जाम्पल। ओके, उसके बाद क्या होगा कि एक बार सारा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया, सबके बारे में थोड़ा थोड़ा आइडिया आ गया, उसके बाद अगले 4-5 लेक्चर में मैं क्या करूंगा, उन सारे कॉन्सेप्ट से मिक्स्ड प्रॉब्लम आपको कराऊंगा। होता क्या है बच्चे कि जब हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं, सपोज कीजिए मैंने नंबर सिस्टम स्टार्ट किया, उसका एक टॉपिक मैंने पढ़ा रिमाइंडर थ्योरम, उसमें मैंने 4, 5, 10, 20 सवाल कर लिए, वो टॉपिक समझ में आ गया, उसके क्वेश्चन बन जाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है कि जैसे ही हम नेक्स्ट टॉपिक पे जंप करते हैं या उसके बाद एक और टॉपिक ले लीजिए, 2-3 टॉपिक जब हम कवर करते हैं, फिर धीरे धीरे जो पहले टॉपिक है जो हमने कंप्लीट किया था उसके कॉन्सेप्ट धीरे धीरे माइंड से गायब होने लगते हैं। ये आपने भी फील किया होगा, उसी को बोलते हैं लैक ऑफ रिविजन। इसलिए मैंने इस तरह से डिजाइन किया कोर्स को कि आपको लैक ऑफ रिवीजन फील नहीं होगा। थोड़ा सा भी अगर आप एफर्ट डालेंगे तो आप चीजें नहीं भूलेंगे, क्योंकि आधी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिवीजन की वो मैंने ली है। वो कैसे? जैसे ही 4-5 लेक्चर्स में हमारा थ्योरी पोर्शन कंप्लीट होगा, जो बाकी 4-5 लेक्चर्स बच जाएंगे, क्योंकि मैंने 8 से 10 लेक्चर का टारगेट लिया हर एक चैप्टर के लिए, तो बाकी 4 से 5 लेक्चर बचेंगे, है ना। उसमें मैं मिक्स प्रॉब्लम कराऊंगा। उस चैप्टर से जितने भी रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स हैं उन सब पे मिक्स प्रॉब्लम कराऊंगा। ये नहीं कि हाँ इस टॉपिक का कर रहे हैं फिर इस टॉपिक का पार्टिकुलर नहीं, पूरा मिक्स। एक रिमाइंडर का किया तो फिर एक डिविजिबिलिटी का कर लिया, है ना, फिर एक फैक्टर्स का कर लिया, फिर एक एलसीएम सीएफ का कर लिया। इस तरह से पूरा मिक्स प्रॉब्लम जब आप 100-150 प्रॉब्लम्स में कराऊंगा आपको लास्ट 4 क्लासेस में, उसके बाद देखिएगा कि आपके सारे कॉन्सेप्ट एक साथ आपके माइंड के आसपास रोटेट होने लगेंगे। तब जाके आपको लगेगा कि हाँ ये मेरा चैप्टर्स कंप्लीट हो गया। उसके बाद जब हम नेक्स्ट चैप्टर में जंप करेंगे, उसके बाद मेरे लिए मैंने एक बहुत प्रॉपर स्ट्रैटेजी बनाई है। ऐसा नहीं कि ये स्ट्रैटेजी सिर्फ एक चैप्टर के लिए। सपोज कीजिए उसके बाद मैंने दूसरा चैप्टर स्टार्ट कर दिया, परसेंटेज मान लीजिए, तो ये जो सिनेरियो मैंने आपको बताया चैप्टर 1 का, यही सेम जो रूटीन है वो मैं रोटेट करूंगा किसमें? परसेंटेज में। 4-5 लेक्चर्स पहले थियरी चलेगा विथ एग्जाम्पल्स, और देन लास्ट के 4-5 जो क्लासेज होंगे फुल प्रैक्टिस वो भी मिक्स प्रॉब्लम। लेकिन मेन जो पॉइंट है वो ये नहीं है। मेन पॉइंट ये है कि जब हम परसेंटेज पढ़ रहे हैं तो फिर नंबर सिस्टम का क्या, उसका रिवीजन कैसे होगा, उसकी भी 50% रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने ली है। जब हम परसेंटेज करेंगे तो जो परसेंटेज के 4-5 लास्ट के लेक्चर होंगे, तो उसके पहले 2-3 लेक्चर में मैं तो परसेंटेज कराऊंगा, लेकिन लास्ट के जो 1 या 2 लेक्चर बच जाएंगे उसमें मैं नंबर सिस्टम और परसेंटेज दोनों को मिक्स करने वाला हूं, और इन दोनों चैप्टर्स का रिवीजन मैं खुद कराऊंगा। फिर मैंने सपोज कीजिए नेक्स्ट चैप्टर में जंप किया, 3rd चैप्टर में जंप किया, उसमें भी सेम उसका जो पार्टिकुलर टॉपिक है उसको कवर करेंगे। जैसे ही प्रॉफिट और लॉस कंप्लीट हो गया, वापस 1 या 2 लेक्चर लेकर के फर्स्ट चैप्टर जो हमने खत्म किया नंबर सिस्टम, देन परसेंटेज और देन प्रॉफिट एंड लॉस, तीनों को मिक्स करके 1 या 2 सेट कराऊंगा। फिर 4th टॉपिक में गया, वहां भी नंबर सिस्टम के क्वेश्चन कराऊंगा। इस तरह से पूरा जो साइकिल है वो रोटेट होगा मैथ का, अंटिल लास्ट टॉपिक भी जब हम कंप्लीट करेंगे, वहां पे भी आपको जब टॉपिक खत्म होने वाला होगा तो फर्स्ट चैप्टर से लेकर लास्ट तक के 1 या 2 क्वेश्चन वहां भी करवाऊंगा। कहने का मतलब मेरा यही है
कि चैप्टर कोई भी हो, जितने भी चैप्टर्स होते जाएंगे मैं सारे चैप्टर्स को टच में रखूंगा। ऐसा आपका फील नहीं होगा कि जो पहले चैप्टर्स मैंने पढ़ लिए वो तो आ ही नहीं रहा लेक्चर में, क्योंकि मुझे पता है कि मैं कितना भी बोल लूँ स्टूडेंट प्रॉपर रिवीजन नहीं करते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो होता है एक एग्जाम के लिए वो होता है रिवीजन। आप कितने भी नए चैप्टर्स पढ़ लीजिए, जब तक आपका रिवीजन अच्छा नहीं है सिलेक्शन नहीं होगा, लिख कर ले लीजिए, मैं गारंटी दे सकता हूँ। लेकिन कोई स्टूडेंट नए टॉपिक्स को थोड़ा कम कर रहा है लेकिन रिवीजन प्रॉपर कर रहा है, वो आपसे बेटर परफॉर्म करेगा, वो आपसे बेटर परफॉर्म करेगा। आपका लाइव जो टॉपिक चल रहा है, जो करंट टॉपिक चल रहा है, उसमें आप उससे बेटर हो सकते हैं क्योंकि आप उसको बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं। लेकिन जब ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात आएगी, जो लड़का रिवीजन ज़्यादा कर रहा है, जो स्टूडेंट ज़्यादा रिवीजन कर रहा है, वो आपसे बेटर परफॉर्म करेगा। और हमें एक टॉपिक में अच्छा परफॉर्म नहीं करना, हमें ओवरऑल मैथ्स में अच्छा परफॉर्म करना है और उसके लिए रिवीजन तो आपको करना ही पड़ेगा। इसलिए 50% रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने लिया है कि मैं कराऊंगा, मैं आपको याद दिलाता रहूँगा क्वेश्चन के थ्रू कि ये टॉपिक्स हो गए हैं, उसका रिविजन मैं कराऊंगा। आपको बस इतना है कि थोड़ा थोड़ा 5 से 10 मिनट या 20 मिनट जो भी आप टाइम डिवाइड करें अकॉर्डिंग टू योर टॉपिक्स, पीछे वाली चीज़ें भी आपको उलट के एक बार देखना है ना। तो पहला तो ये हो गया जो मेरी स्ट्रैटेजी है, बेस्ट स्ट्रैटेजी है, आप फील करेंगे इस चीज़ को, यकीन रखिए। दूसरा क्या है कि कई लोग क्या करते हैं, जैसे मैंने कोई फॉर्मूला दे दिया आपको, 2-3 टॉपिक्स हो जाएंगे, ट्रिगो वगैरह काफ़ी अच्छे फॉर्मूले मिलेंगे आपको, है ना, बहुत ज़्यादा। तो कई बच्चे क्या करते हैं उसको 2-2 घंटे 3-3 घंटा बैठ के रटते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। किसी भी चीज़ को रटने की कोशिश मत कीजिए, 2 घंटे टाइम वेस्ट जाएगा आपका। क्यों? क्योंकि आपकी मेमोरी कितनी भी अच्छी है, 2 से 3 दिन बाद आप उस चीज़ को भूल जाएंगे। हमें क्या करना है, टाइम डिवाइड करना है। वो जो 2 घंटे हमें दिए एक दिन में 120 मिनट, उसको 10-10 मिनट करके 12 दिन में डिवाइड कीजिए, वो ज़्यादा इफेक्टिव होगा। डेली सुबह उठिए, 5 से 10 मिनट उसको देखिए, है ना, उसको पढ़िए, एक बार नज़र उस पर दौड़ा दीजिए, चाहे आप ब्रश कर रहे हो, फ्रेश हो रहे हो, कुछ भी करते वक्त 10 मिनट देख लीजिए बस उसको मॉर्निंग में। फिर रात में सोने से पहले, जैसे बोलते हैं ना कि आप उसको गुड मॉर्निंग और गुड नाइट बोलिए, उसी तरह से सोने से पहले 10 मिनट उसको देख लीजिए, एक नज़र बस देख लीजिए। ये चीज़ अगर आप 1 दिन करेंगे, 2 दिन करेंगे, आपको ज़्यादा फील नहीं आएगा कि कुछ फ़ायदा दिख नहीं रहा है। लेकिन जब ये चीज़ कंटिन्यू 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने, 1.5 महीने जब होने लगेगा, आपको ये चीज़ रियलाइज़ होगा कि यार ये चीज़ तो मेरे दिमाग में इस तरह से फिट हो गया है कि मैं तो अब इसको भूल ही नहीं सकता, है ना। तो ये प्रॉपर, मैं फिर से बोल रहा हूँ, हार्ड वर्क तभी काम करेगा जब वो स्मार्टली किया जाए। इट मीन्स हार्ड वर्क से ज़्यादा आपको स्मार्ट वर्क करना है। मैं बार बार बोलता हूँ, आपको मिनिमम इनपुट में मैक्सिमम आउटपुट लेना है मैथ में। बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है मैथ में, क्योंकि रीजनिंग है, इंग्लिश है, जीएस है, वो भी पढ़ना है, उसमें चीज़ें बहुत सारी है याद करने के लिए। और अगर हम मैथ में भी रटना शुरू कर देंगे तो फिर जीएस और मैथ में कोई फ़र्क ही नहीं रह जाएगा। और यही गलती अभी आप लोग बार बार कर रहे हैं, ट्रिक के पीछे भागे जा रहे हैं। हज़ारों ट्रिक्स हैं हमारे दिमाग में, सब उलझी हुई है, कब किसको यूज करना है कुछ पता नहीं, सब मिक्स हो चुका है। तो इससे सिलेक्शन नहीं होगा, 3 से 4 साल लग जाएंगे आपको सब चीज़ों को याद करने में। उससे बेटर है 5 सेकंड के चक्कर में नहीं पढ़ना है कि हमें 5 सेकंड में क्वेश्चन को सॉल्व कर देना है। क्यों करना 5 सेकंड में? उसके लिए 4-5 साल वेस्ट करने से अच्छा है कि हम 1 साल में 20 से 25 सेकंड में सॉल्व करें और 1 साल में सिलेक्शन लें। और यही स्ट्रैटेजी मेरी अभी भी है और लास्ट तक भी मैं यही बात बोलूँगा आपको। मैं अपने जो मेरा वाक्य है मैं वो बदलने वाला नहीं। मैं आज ही बोल रहा हूँ कि ट्रिक पे डिपेंड मत रहिए, वो 3 से 4 क्वेश्चन में लगेंगे, बाकी के जो 20 से 25 क्वेश्चन होंगे वहाँ तो आपको कॉन्सेप्ट ही लगने वाला है, ट्रिक तो नहीं लगने वाला है। ठीक है, तो ये बैच मैंने प्रॉपरली आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से डिज़ाइन किया है। आई होप कि आप इसको लाइक करेंगे, है ना। मैं पूरी उम्मीद है, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत की इस बैच के लिए, है ना, और मेरी डेडिकेशन और ज़्यादा होगी अगर आप ज़्यादा लोग इस बैच को देखेंगे, ज़्यादा लोग इसको पसंद करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे। तो मैं चाहूँगा कि जितने भी लोग इस बैच से जुड़ें वो अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव्स को, या जो भी जिसको भी आप जानते हैं कि जो इस चीज़ की तैयारी कर रहा है, जो भी स्टूडेंट्स है, उनको आप रेफ़र कर सकते हैं, है ना। मेरे लिए बहुत बड़ी हेल्प होगी, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि बहुत से ज़्यादा बच्चे इस बैच से जुड़े और वो इसका फ़ायदा उठा सकें। बिल्कुल फ्री होगा, आज बोल रहा हूँ, क्योंकि ये इंट्रोडक्शन है ना। 5 तारीख को ये बैच लॉन्च कर रहा हूँ, तो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ 1 या 2 महीने के लिए है। जिस दिन आखिरी टॉपिक पढ़ाऊँगा एडवांस का, उस दिन भी आप ये फील करेंगे कि उस दिन भी ये बैच बिल्कुल फ्री है।
ओके। और बहुत ही डेडिकेशन के साथ मैं बैच लॉन्च कर रहा हूँ, तो आप इसको हल्के मत लीजिए कि ऐसे ही फ्री है तो सारी चीज़ें नहीं मिलेंगी, मैं बहुत सारी चीज़ें छोड़ दूंगा, ऐसा नहीं। जितनी ज़रूरत है उतना ही आपको पढ़ाऊँगा, ना ज़्यादा ना कम। पीएचडी नहीं करना हमें, मैं बार बार एक ही बात बोलता हूँ, आपको मैथ्स का टीचर नहीं बनना, आपको एग्ज़ाम क्रैक करना, उसके बाद फिर जो करना आप कीजिए। और ना ही कम पढ़ेंगे, चीज़ों को छोड़ के भी नहीं जा सकते, है ना। तो जो आप फील करेंगे, जब मेरा एक टॉपिक कंप्लीट होगा, आप ये फील करेंगे कि जितने भी PYQs आए हैं, पहली बात तो लगभग सारा मैं यहाँ करा दूंगा, हर एक टाइप का एक क्वेश्चन तो आपको मिलेगा ही बोर्ड पे, तो कुछ भी मैं छोड़ने वाला नहीं। एक्स्ट्रा फालतू चीज़ें मैं नहीं पढ़ाऊंगा आपको, जो ज़रूरत है वही। ओके, सो आई होप आप इस बैच को पसंद करेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है, क्योंकि मैंने इसके पीछे काफ़ी मेहनत की है। ओके, सो थैंक यू। इसी तरह से मेरा सपोर्ट करते रहिए। ओके।